हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 22वें अध्याय के 20वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। कर्दम ऋषि ने 19वें श्लोक में कहा था, अतो भजिष्ये समये न साध्वीं यावत् तेजो बिभ्रयादात्मनो मे अतो धर्मान पारमहंस्य मुख्यान शुक्ल प्रोक्तान बहुमन्ये विहिंस्रान। अतः इसलिए मैं भजिष्ये इसको स्वीकार करूंगा, समये न लेकिन एक समय की भाषा बंध के अनुसार इस साध्वी को स्वीकार करूंगा, अर्थात आपकी कुमारी पुत्री को स्वीकार करूंगा, देवहूति को। उस समय क्या रहेगा, जो भाषा बंध क्या रहेगा, तो कह रहे हैं यावत तेजो बिभ्रयात आत्मनो में, जब तक ये मेरा तेज धारण करेगी, अर्थात संतान उत्पत्ति नहीं हो जाती। अतः उसके बाद धर्म पारमहंस मुख्यान, परमहंसों के जो मुख्य धर्म है उसको, जिसको शुक्ल प्रोक्तान भगवान विष्णु ने कहा था, उसको बहुत मानते हुए, अर्थात बहुत ज़्यादा आदर करते हुए, और जो विहिंस्रान, जिसमें हिंसा नहीं होती, उस धर्म का पालन करूंगा। बेसिकली कह रहे हैं संन्यास ले लूंगा। यहां पे बोले, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं। मान लीजिए कि मनु महाराज कहें कि आपके पिता ब्रह्मा जी ने आपको संन्यास लेने तो कहा नहीं है, आपको संन्यास लेने के लिए नहीं कहा है, तो आप संन्यास लेने के बारे में क्यों कहते हैं? तो कहते हैं कि नहीं, मेरे हाईएस्ट अथॉरिटी हैं उन प्रजापति ब्रह्मा जी के भी पति भगवान, और उनको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्य करूंगा, इसलिए मैं संन्यास लूंगा। उन्हीं को मैं परम प्रमाण मानता हूं। मेरे पीछे बोलिए, यतो भवद विश्वमिदं विचित्रम संस्थास्यते यत्र च वावतिष्ठते। यतो भवद् विश्वमिदं विचित्रं संस्थास्यते यत्र चावतिष्ठते। क्या बोला आपने? यतो भवद् विश्वमिदं विचित्रं संस्थास्यते यत्र च वावतिष्ठते। 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 प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं परं प्रमाणं भगवानन्तः। 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 यतो भवद् विश्वमिदं विचित्रं संस्थास्यते यत्र च वावतिष्ठते। यतो भवद् विश्वमिदं विचित्रं संस्थास्यते यत्र च वावतिष्ठते। प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं परं प्रमाणं भगवानन्तः। प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं परं प्रमाणं भगवानन्तः। मेरे लिए तो सर्वोच्च अधिकारी अनंत श्री भगवान हैं, जिनसे यह विचित्र सृष्टि उद्भूत होती है, प्रकट होती है, और जिन पर इसका भरण तथा विलय आश्रित है। वे उन समस्त प्रजापतियों के मूल हैं जो इस संसार में जीवात्माओं को उत्पन्न करने वाले महापुरुष हैं। यतः इन भगवान से इदम विचित्रम, यह अद्भुत विश्व यानी संसार अभवत उत्पन्न हुआ है। च यत्र, और जिसमें संस्थास्यते विलीन हो जाएगा। वावतिष्ठते, वाव शब्द यहाँ पर ये अव्यय शब्द है और इसका उपयोग हो रहा है निश्चय के अर्थ में, कि निश्चय ही तिष्ठते, इस समय उनमें ही उपस्थित है। ही, वाव शब्द यहाँ पे ही के अर्थ में है। प्रजापति नाम पति, प्रजापतियों के स्वामी अर्थात ब्रह्मा जी के भी स्वामी। एषः भगवान, यह परमेश्वर जो अनंत है, श्रीहरि। मह्यम परम प्रमाणम, मेरे सर्वोच्च प्रमाण है, कि मैं जो ये लंबे समय तक गृहस्थ में ना रह कहकर संन्यास लेने का निश्चय किया हूं, इसका प्रमाण भगवान है। भगवान क्योंकि पहले बोल चुके हैं शुक्ल प्रोक्तान, भगवान विष्णु ने इस परमहंस धर्म का वर्णन किया है अच्छे से, तो मैं इसको स्वीकार करूंगा। तो इसकी स्वीकृति स्वयं भगवान ने दी है, इसलिए मैं कोई गलत नहीं कर रहा। यतः, जिन भगवान से अभवत प्रकट हुआ है, क्या? इदम विचित्रम विश्वम, यह विचित्र विश्व प्रकट हुआ है। संस्थास्यते, और उन्हीं में लीन हो जाता है।
यत्र च वाव तिष्ठति, और उन्हीं में ये अवस्थित है अभी। प्रजापतिनाम पतिरेश मह्यम, एषः प्रजापतिनाम पति, यह जो भगवान, ये भगवान जो सभी प्रजापतियों के भी स्वामी हैं। मह्यम परम प्रमाणम, मेरे परम प्रमाण हैं। मैं जो कर रहा हूं उस संबंध में भगवान का निर्णय मेरे लिए परम प्रमाण है। कौन भगवान? तो कह रहे भगवान षडाश्वरीपूर्ण भगवान, अनंत अर्थात हरि भगवान। हरि के अलावा कोई अनंत नहीं है। तो अनंत के यद्यपि मतलब असीम है, लेकिन यहाँ पे अनंत का मतलब है भगवान हरि, भगवान श्री कृष्ण विष्णु, उनके बारे में बोल रहे हैं। अब ये श्लोक पहले मैं लिंक समझाऊंगा, फिर समझ में आ जाएगा। श्रीधरी, यदि कोई यह कहे कि आपके पिता प्रजापति यानी ब्रह्मा की आज्ञा तो सृष्टि ही करने के लिए है, संन्यास के लिए नहीं, तो उसका उत्तर ये तो अभवत इत्यादि श्लोक से दिया गया है। इस संन्यास जो मैं लेने वाला हूं, ये बोल रहे हैं कर्दम ऋषि, ये भगवान के द्वारा स्वीकृत है। ये कहते हैं यह विचित्र जगत जिनके द्वारा सृष्ट है और प्रलय काल में यह जगत जिनमें लीन हो जाएगा, उन भगवान को मैं परम प्रमाण मानता हूं। वाव, यह अव्यय निश्चयार्थक है। ये देखिए भाई क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए च और एव, इव, वाव, उसी प्रकार से वाव, इनके रूप नहीं बनते हैं। जैसे सहतौते, रामः रामाव रामान, ऐसा करके रूप नहीं बनते हैं। ये अव्यय रहते हैं, मतलब अविकारी रहते हैं। ये यथावत प्रयोग किए जाते हैं। च, आपने आज तक कभी च का रूप नहीं देखा होगा। तो च, एव, इव, और यहां पे आप एक वाव देख रहे हैं। तो वाव मतलब निश्चित रूप से पूरा जगत भगवान में अवस्थित है, ये कहते हैं। श्री भगवान ने हम जैसे जीवों को तीनों ऋणों को चुका लेने के पश्चात सन्यासी ग्रहण करने के लिए कहा है। तो ये मैं जो करने वाला हूं वो गलत नहीं है। अभी ऋण क्या होते हैं देख लीजिए नोट में। 3 ऋणों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। ऋण का अर्थ है जन्म लेते ही मनुष्य पर कुछ दायित्व या कर्तव्य आ जाना। इन्हें 3 प्रकार से बताया गया है। देव ऋण यानी देवताओं का ऋण, देवताओं की कृपा से हमें जीवन के लिए आवश्यक सूर्य, वायु, जल, वर्षा आदि प्राप्त होती है। इस ऋण से ऊर्ण यानी मुक्त होने के लिए यज्ञ, हवन, पूजा पाठ आदि देव सेवा के कार्य बताए गए हैं। जैसे आप देखिए किसी घर में आप किराए पे जाते हो तो उसी दिन से किराया लगना लगता है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि आप 6 महीने किराया देना होता है। आप जान रहे हैं, जैसे आप बल्ब चालू करते हो तो बिजली का बिल बनने लगता है, तो आप कहते हैं कि बिल भी लगता है इसका। तो आप देख रहे हैं कि हर चीज का बिल लगता है। तो अगर बिल नहीं दे रहे हैं तो ऋण बन रहा है कि नहीं? वी बिकम इन डेट। तो यही बात बोल रहे हैं कि देवताओं का ऋण लगता है। ऋषिगण, ऋषियों का ऋण, ऋषियों ने वेद, शास्त्र, ज्ञान और संस्कृति हमें दी है। इस ऋण से ऊर्ण होने का उपाय है शास्त्रों का अध्ययन, मनन, आचरण करना और अगली पीढ़ी को धर्म यानी ज्ञान देना, धर्म ज्ञान देना। स्पष्ट है। और पितृ ऋण, पूर्वजों का ऋण, हमारे माता पिता और पितृ हमें जन्म देकर पालन पोषण करके इस शरीर और कुल परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। इस ऋण से ऊर्ण होने के लिए पितरों का श्राद्ध, तर्पण, संतानों का पालन पोषण और कुल परंपरा को धर्म पूर्वक चलाना आवश्यक है। ये सब 3 ऋण होते हैं, इनसे मुक्त होकर व्यक्ति संन्यास लेता है। सारा दर्शनी। तो स्वाभाविक सी बात है कि ब्रह्मचारी जीवन में वेद अध्ययन करता है, गृहस्थी में संतान उत्पन्न करता है, देवताओं की पूजा आदि भी करता है। तो इस प्रकार से ऊर्ण होता है और ज्ञान भी देता है, अगर ज्ञान है उसके पास। तो सारा दर्शनी। परम प्रमाणम अर्थात इस विषय में आपके और मेरे स्मरण में प्रकट श्री भगवान ही एकमात्र प्रमाण है। ये बहुत मजेदार बात है। यह कहते हैं यतः इत्यादि, वह भगवान जिनसे पूरा जगत आया है। और यहां श्लोक में आया शब्द एषा। जैसे मान लीजिए मैं और वेदवादिनी कोई बात कर रहे हैं और फिर मैं कहूँ देखिए राधिका प्रभु इस बात पे को सत्यापित कर देंगे कि ये ठीक है कि गलत है। आप राधिका प्रभु को देख रहे हैं और हम भी राधिका प्रभु को देख रहे हैं, है ना राधिका प्रभु? हाँ, देखने का अनुमोदन कर रहे हैं, ठीक है। यस। तो एक रेफरी दोनों के सामने होता है, समझ में आए? क्रिकेट सब देखे हैं। तो अब मान लीजिए बैट्समैन और बॉलर के बीच में कुछ मतभेद हो तो रेफरी बोलता है कि ठीक है ये देख लो ऐसा। रेफरी बोलते नहीं, अंपायर को जो उनके सामने उपस्थित होता है वो उसका प्रमाण होता है कि भाई ये चीज़ बॉल मतलब LBW है कि नहीं। समझते हैं ना LBW का मतलब? राधिका प्रभु सब समझते हैं। अच्छा ठीक है।
तो LBW का मतलब LBW है कि नहीं, तो वो अंपायर्स का प्रमाण है। तो कह रहे हैं ऐशा से मतलब मैं जो ये निर्णय कर रहा हूं कि संतान उत्पत्ति तक ही आपकी पुत्री के संग रहूंगा, इसके संबंध में वो भगवान परम प्रमाण है जो आपके हृदय में है। एक्चुअली ये लोग शुद्ध भक्त है, तो इनका भगवान से एक्सेस है। तो इसीलिए यहाँ पे चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि ये परम प्रमाण मतलब मेरे भी हृदय में जो भगवान वो प्रमाण है और आपके भी। देखिए ये सब बातें बड़ी अद्भुत हैं। आगे जाके कौन शादी किया था? शर्मिष्ठा देवयानी ययाति, इज इट नॉट? ययाति कि उर्वशी शादी की थी? ययाति पुरुरवा। कौन शादी किए थे? पुरुरवा उर्वशी से। ययाति महाराज शादी किए थे। तो वहां वो उनको बोलते हैं कि मेरा मन आप में जा रहा है, देवयानी में ना, देवयानी में, और मुझे अपने मन पर इतना भरोसा है कि मन मेरा मतलब इतना पवित्र है कि गलत जगह जा ही नहीं सकता है, और जा रहा है इसका मतलब सही है। इतने, और वो झूठ नहीं बोल रहे थे। हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते और हम लोग ये बोल सकते कि मेरा मन जहां जा रहा है वो सही ही होगा, बल्कि मन जहां जा रहा है वो गलत ही होगा, ये आप मान के चलिए। हम लोग कलयुग का मन है, लेकिन वो ऐसा बोले हैं, भागवत में शब्द आया है। शकुंतला दुष्यंत, नहीं 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 नहीं, वो नहीं। यहां तक मुझे स्मरण आ रही आती महाराज के बारे में है। नहीं आओ, हो सकता हो कि पर्सनैलिटीज का नाम मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन जो पॉइंट ये है कि महान राजा थे, उन्हें सब बोला था। अब आगे भागवत में आ जाएगा, बहुत पहले पढ़ा था। तो का पॉइंट इज दैट कि ये लोग, इन लोग की इंद्रियां संयमित हैं, तो भगवान से कनेक्टेड है। कोई कार्य कह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो भगवान भी उसका अनुमोदन हृदय से देते हैं। तो कह रहे हैं कि आपके और मेरे हृदय में जो भगवान है ना, ये ऐशा, ये भगवान, ये इसके परम प्रमाण है कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो आगे प्लान कर रहा हूँ करने के लिए, वो सही है। देखिए आपको बहुत सिंपल लगता है सब बात। कौन सी लड़की शादी करेगी ऐसे लड़के से? हाँ, हाथ खड़ा कीजिए। आज तक जिनकी शादी हो गई है या हो चुकी थी, ऐसा ऑफर आपको दिया जाता तो आप स्वीकार करती कि संतान होने तक ही बस रहेगा, उसका चला जाएगा संन्यास लेकर के? तो आप देख रहे हैं एक भी हाथ नहीं खड़ा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के मन में स्वाभाविक सी बात है, ये क्या तरीका है? संतान हुआ उसका छोड़ देंगे? ये तो डाइजेस्ट नहीं होगा ना। श्लोक तो हम लोग सुन रहे हैं, और वो भी राजकुमारी। और देखिए आगे भी आप क्लियर समझ लीजिए कि ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे तो राजकुमारी अपने पिताजी के पास वापस चली जाएंगी, ऐसा भी नहीं है, वहीं रहेंगी। आगे आप देख लेना, भागवत में बड़ा स्पष्ट है। तो कथा तो सुन रहे हैं, क्योंकि दूसरे के संग हो रहा तो उससे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। अपने संग होता तब तो देख लीजिए, यहां पर कोई भी लड़की कर्दम ऋषि जैसे लड़के से शादी नहीं करना चाहेगी, जो केवल संतान उत्पत्ति तक रहेगा, पहले ही बोल दे रहा है, और उसके बाद चला जाएगा। और ऐसा नहीं कि वो लफंगा है, वो चला जाएगा भगवान की प्राप्ति करने में। वेरी डिफिकल्ट, इज इट नॉट? तो पिता कैसे दे पाएगा, बताइए, कैसे दे पाएगा अपनी लड़की को ऐसे लड़के को? नहीं दे सकता। लेकिन यहां कह रहे हैं कि परम प्रमाण भगवान इस आचरण के परम प्रमाण है। गलत हम नहीं बोल रहे हैं, ये बात कहते हैं। या फिर दूसरा लिंक बता रहे हैं, या फिर यदि आप कहें कि देखिए आपके पिता प्रजापति ब्रह्मा का आदेश केवल सृष्टि के विषय में है किंतु वैराग्य में नहीं, तो उसके उत्तर में कहते हैं यतः इत्यादि। वो तो श्रीधर स्वामी ऐसी टीका ही है। संस्थास्यते अर्थात ये जगत लय को प्राप्त होगा उन भगवान में ही। वाव शब्द का अर्थ है निश्चित रूप से प्रजापति नाम पति, अर्थात प्रजापालक, जो मेरे पितादि के भी प्रति अर्थात प्रभु हैं, वही उस विषय में श्रेष्ठ प्रमाण है। उनकी आज्ञा का ही मुझे पालन करना होगा, पिता का नहीं, ये भाव है। मतलब मैं वैराग्य को इसलिए ग्रहण करूंगा कि भगवान ने ऐसा कहा है, शुक्ल प्रोक्तान, भगवान ने ऐसा कहा है, इसलिए मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। तात्पर्य पढ़िए। कर्दम मुनि के पिता प्रजापति ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया था। सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापतियों का कार्य अनेक संतानों को जन्म देना था, जो इस विराट ब्रह्मांड लोकों में बस सके। किंतु कर्दम मुनि ने कहा कि यद्यपि मेरे पिता प्रजापति हैं, जिन्होंने मुझे संतानें उत्पन्न करने का आदेश दिया है, किंतु वास्तव में उनके मूल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ही हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ही सबों के मूल हैं।
वे ही इस ब्रह्मांड के असली सृजनकर्ता हैं, वे ही इसके पालक हैं, और जब प्रत्येक वस्तु विनष्ट हो जाती है तो यह उन्हीं पर आश्रित रहता है। श्रीमद् भागवत का यही निष्कर्ष है। सृष्टि, पालन तथा संहार के 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर शिव हैं, किंतु ब्रह्मा तथा महेश्वर तो विष्णु के गुणात्मक अंश हैं। गुणात्मक अंश है मतलब ये गुणों के अवतार हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण को स्वीकार करते हैं और शिव जी तमोगुण को स्वीकार करते हैं। विष्णु मध्यवर्ती स्वरूप हैं, फलतः वे पालन का भार ग्रहण करते हैं। उनके अतिरिक्त अन्य कोई समस्त सृष्टि का पालन नहीं कर सकता। जीव असंख्य हैं और उनकी आवश्यकताएं भी अनंत हैं। एक बार एक व्यक्ति पूछे हमको कि अगर कहीं सभा में कोई शिव जी का भक्त हो और ये बात बोली जाए कि एकमात्र पालन करने वाले, रक्षा करने वाले कृष्ण हैं, तो उसे कैसे समझ में आएगी? देखिए, किसी को भी कोई बात कैसे समझ में आती है? सुन करके। तो अगर भागवत के प्रमाण को नहीं मान रहा है तो ऐसी कथा में आप जाकर, ऐसी सभा में जाकर आप कथा कर ही क्यों रहे हैं? मूर्खों को कथा नहीं सुनाई जाती है। जो भागवत को ही डाउट करेगा उस बेवकूफ को क्या बताएंगे आप? तो क्या मानेगा? बताइए, कौन सा प्रमाण मानेगा? तो कई बार लोग कहते हैं देवी भागवत में ये लिखा है, शिव पुराण में ये लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है, तो आप मानते रहो। आप सत्य जानना चाहते हैं या अपने को सत्य मनवाना चाहते हैं कि आप सच है, आपकी जानकारी परफेक्ट है? अगर आप ऐसा सोच रहे हो, मैं आपका मतलब आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, 3rd बोल रहा हूँ कि अगर वो सामने वाला ये सोच रहा है या ये वो चाहता है कि भागवत उसके अनुसार चले तो वो होने वाला नहीं है। हमको भागवतम के अनुसार चलना होता है। इज इट नॉट? तो जो व्यक्ति सत्य जानना चाहता है तो परम प्रमाण श्रीमद् भागवतम में और वो स्थापित कर रहा है कि भगवान विष्णु ही भगवान है। अब लेकिन बाकी अब मन में जिसके जो भी रखा हो कि शिव पुराण में लिखा है, देवी भागवत में ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, वो लिखा है, तो आप पढ़ते रहिए उसको। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का शब्द बड़ा सुंदर है, जिसको लिखने वाला रो रहा है व्यासदेव जी, तो उसको पढ़ने वाले का क्या होगा? तो कहीं कोई कंफ्यूजन है अगर, तो प्रमाण श्रीमद् भागवतम है। इसके बाद व्यासदेव जी ने न तो कोई ग्रंथ लिखा और न ही लिखने की कोई जरूरत समझी। ये वेदांत सूत्र के बाद लिखा गया है। आगे बढ़िए। विष्णु के अतिरिक्त इन असंख्य जीवों की अनंत आवश्यकताओं को कोई अन्य पूरा नहीं कर सकता। ये भी इंटरेस्टिंग है। अनंत प्रकार के जीव हैं, अनंत प्रकार की इच्छाएं हैं और उनकी इच्छाओं के अनुसार उनकी आवश्यकताएं हैं। तो उनकी आवश्यकताओं को समझना के लिए तो पहले तो इच्छा को समझना पड़ेगा, उसकी आवश्यकताओं को समझना पड़ेगा और उसे पूरा करने का सामर्थ्य होना चाहिए। तो ये भगवान विष्णु ही करते हैं जी। ब्रह्मा को सृष्टि करने तथा शिव को संहार करने का आदेश दिया गया है। बीच का कार्य जो पालन का है वह विष्णु के जिम्मे है। कर्दम मुनि अपने प्रगतिशील आत्मजीवन के कारण भलीभांति जान रहे थे कि भगवान विष्णु ही एकमात्र पूज्य विग्रह हैं। ये समझे बात? जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रोग्रेस कर रहा है उसको एक पॉइंट पे समझ में आ जाएगा कि विष्णु ही भगवान है। प्रमाण बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। समझा गया? जो ज्ञान के क्षेत्र में भी प्रगति कर रहा है, कई कई जन्मों के बाद ज्ञान के शीलन करने के बाद उसको समझ में आया कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी के पालक हैं, उन्हीं की शक्ति से सब कुछ हो रहा है। जो कुछ कर भी रहा है वह भी भगवान की शक्ति से कर रहा है। हमको एक कठिनाई होती है, भक्त लोग ये तो समझ लेते हैं कि भगवान सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि जो वो सीधे नहीं करते हैं वो किसी के द्वारा करवा लेते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आती है कि ये भी समझ में नहीं आता है? कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? हाथ खड़ा कीजिएगा। क्या बात, पहले बताइए कि क्या बात समझ आती है, पूछा मैं। चलिए हाथ खड़ा रखिए, फिर आपसे पूछेंगे क्या समझ में आता। हाँ, आप हाथ खड़ा करने को दर्द तो होगा नहीं आपको, जस्ट रेज हैंड कर लीजिए। हाँ हाँ बोलिए, क्या बोला, क्या समझ, मैंने प्रश्न क्या किया, क्या समझ में आता है, क्या प्रश्न किया? नहीं मतलब एक महाराज का, मैं महाराज, हमने प्रश्न महाराज के बारे में पूछा, आपसे उत्तर पूछ रहे हैं हम। प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न क्या किया? ये गई थी कि भगवान जो कृष्ण है वो किसी अन्य के माइक पे लीजिए। अन्य के द्वारा हमारी हेल्प करा देते हैं। ये अच्छा आपने प्रश्न किया। हमारे प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर नहीं पूछ रहे हैं। ये देख, भगवान तो पालन कर रहे हैं, लेकिन ये देखना जरूरी है कि वह किसी डायरेक्ट ऐसे नहीं आपके घर में आकर के बोल रहे हैं कि हाँ ये लो रोटी ले लो, चावल ले लो। वह किसी ना किसी के माध्यम से करवाते हैं। ओके,
तो अब हम जरा आप लोग के रिस्पॉन्स देख लेते हैं, बिना नाम लिए पढ़ूंगा, कभी कभी याद रहती है ये बात। अच्छा, पालन तो रोज हो रहा है ना आपका, कि वो भी कभी कभी होता है? पालन तो रोज होता है ना। जिन लोगों को जो भी उत्तर आ रहा है लिखिए, एक्सप्लेनेशन लिखिए। भगवान किसी ना किसी के थ्रू हमारा पालन करवा देते हैं। ओके, अब मैंने ये क्यों कहा, क्योंकि कभी कोई भक्त अगर किसी की सहायता ले रहा है या लेते हुए दिखता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान के शरणागत नहीं है। आप बीमार हुए, भगवान ना करे हो, लेकिन होंगे ही। अब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या आप शरणागत नहीं हैं? उस डॉक्टर को भी बुद्धि कौन दे रहा है? भगवान ही दे रहे हैं। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बड़ी सुंदर बात बोल रहे हैं कि यदि डॉक्टर ही ठीक करता तो एक ही डॉक्टर सबको ठीक कर लेता। अगर वो ही ठीक कर रहा है, ही वाव एव, अगर डॉक्टर ही ठीक कर रहा है तो सबको ठीक कर लेता। लेकिन सबको तो एक ही डॉक्टर जो कैंसर तक ठीक कर लेता है, लेकिन वो किसी व्यक्ति की सामान्य बीमारी को भी ठीक नहीं कर पाते। तब तो जो डॉक्टर हैं वो बड़े स्पष्ट कहते हैं कि वी ट्रीट एंड ही हील्स। हम ट्रीटमेंट देते हैं लेकिन ठीक करने वाले भगवान हैं। हर व्यक्ति एक निमित्त मात्र है। ईशस्य ही वशे लोको योषा दारू मय्यता। जैसे आप लोग को मैं यहाँ पे ज्ञान दे रहा हूं, है ना, दे रहा हूं ना ज्ञान। तो हम तो ले करके बांट रहे हैं। जो भगवान मुझे इसमें प्रेरित कर रहे हैं कि भाई इस पे ये बोलो, वही ना बोल रहा हूं। अगर मुझे यही न समझावट दें कि इस लाइन पे क्या बोलना है, ये क्या लिखा है, तो मैं क्या बोलूंगा बताइए? इसका मतलब यह नहीं है कि जो कोई ज्ञान दे रहा है या कोई आपको दवा दे रहा है या भोजन दे रहा है उसके कृतज्ञ नहीं होना या उसके प्रति कृतज्ञ होना आपकी शरणागति को हटा रहा है, कम कर रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन यह देखना चाहिए कि जो भी सहायता आ रही है वो भगवान से आ रही है। हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। इस शास्त्र में लिखा है कि जो भी आपको सहायता इस जगत में मिल रही है वह दैव के द्वारा, भगवान के द्वारा ही दी जा रही है। और इसको महाराज के शब्दों में फिर से रिपीट करूंगा कि जैसे हम जिनके यहाँ पैदा हुए थे उनके यहाँ छोड़कर बगल वाले के, पड़ोसी वाले के यहाँ भी पैदा हो सकते थे या दूसरे शहर में पैदा हो सकते थे, कहीं से भी। तो यानी भगवान किसी के भी माध्यम से जन्म दिलवा देते हैं, सॉरी दिलवा सकते हैं। अग्रीड। व्यक्ति कहीं भी किसी के द्वारा मर सकता है, कभी बिच्छू से मर जाए या सांप से मर जाए या पंखा गिर जाए, ना कुछ भी हो सकता है। भूचाल आ जाए, नहीं तो मिसाइल गलत चल जाए कहीं और मारनी थी आपके घर में मर जाए, मतलब पड़ जाए, तो कुछ भी हो सकता है, मर जाते हैं लोग। तो अब भगवान कैसे भी मरवा सकते हैं, कैसे भी जिलवा सकते हैं, तो ऐसे ही भगवान किसी से भी पालन करवा सकते हैं। आप कहेंगे भाई इसमें कौन सी अब बड़ी बात कह रहे हैं? जो व्यक्ति पालन की बहुत चिंता करता है और भजन की नहीं, वो मूर्ख है। आप लोग चिंता कर रहे हैं कि अगले जन्म में जन्म कैसे होगा। अरे नहीं प्रभु, तो सब भगवान के धाम जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, चले जाओ तो बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहिए नहीं कि सब चले जाएं। लेकिन मान लीजिए ना जा पाए तो अगले जन्म में कहाँ जन्म लेंगे, कैसे लेंगे, उसकी कोई चिंता कर रहा है? नहीं। अच्छा, कैसे मरेंगे उसके बारे में कुछ उसके लिए पैसे वैसे जोड़ रहे हैं मरने के लिए प्रभु जी पैसे कहाँ जोड़ते हैं? तो जीना मरना भी तो मुश्किल काम है। तो पालन करने के लिए ठीक है, अपना कर्तव्य करिए, लेकिन इतना ज्यादा चिंता करना कि व्यक्ति को श्रवण कीर्तन के लिए अवकाश ना मिले, क्या बेवकूफी नहीं है? कुत्ते बिल्ली तो नहीं कर रहे हैं। और यहां बिल्कुल स्पष्ट हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिसकी जो आवश्यकता है भगवान पूरा करते हैं, तो भगवान के भजन करने वालों को क्यों नहीं? और एक और बात है कि चिंता करने से हो जाएगा आपका पालन। तो ये ध्यान मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये भक्त लोग गलती करते हैं। हम भक्तों से बात कर रहे हैं, हम भक्तों की तो बात ही नहीं कर, अभक्त तो जीवन ही गलत कर दे रहे हैं। लेकिन भक्त भी ये गलती करते हैं कि इतना ज्यादा चिंता करते हैं पैसे की और सबकी कि अपने भक्ति को डिस्टर्ब कर देते हैं। इतना नहीं करना होता है। जो आपका कर्तव्य है वो कीजिए और भगवान की कृपा से आता है और भगवान की कृपा से ही आ रहा है। हमारे जर्नलिस्ट प्रभु, हम नाम नहीं खोल रहे हैं, तो बोले प्रभु जी कैसे आएगा? तो हमने कहा देखो इन भक्त का आ रहा है कि नहीं? हाँ आ रहा है। उनका भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलो ज्वाइन कर लो। नहीं 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 नहीं
तो अगर बोलते हैं आश्रम ज्वाइन कर लो तो नहीं 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 नहीं। है ना जर्नलिस्ट प्रभु। तो आप देखिए शरणागति तो हमारी तरफ से गड़बड़ है ना, भगवान की शरण नहीं लेना चाहते। अध्ययन करना चाहते थे और ठीक है ओके। तो पॉइंट ये है कि भगवान सबकी नीड देख रहे हैं और जो भगवान की भक्ति करता है उसकी विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। कहाँ थे? हाँ, तो पॉइंट ये है कि जब व्यक्ति आध्यात्मिकता में आगे बढ़ता है तो इस बात को समझ पाता है कि इस प्रकार से विष्णु ही एकमात्र पूज्य विग्रह है। आगे पढ़िए। जो कुछ विष्णु चाहते हैं वही करणीय है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। वे अनेक संतानें उत्पन्न करने के लिए उद्यत न थे। वे एक ही पुत्र उत्पन्न करना चाहते थे जो विष्णु के संदेश का संवाहक बने, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब धर्म की रक्षा के लिए तथा असुरों के विनाश के लिए भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। ब्याह करके संतान उत्पन्न करने से मनुष्य जिस परिवार में उत्पन्न होता है उसके ऋण भार से वह मुक्त होता है। ऐसे अनेक ऋण हैं जो संतान के जन्म के पश्चात उस पर लाद दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त परिवार, देवता, पितर, ऋषि आदि के प्रति भी ऋण होते हैं। किंतु यदि कोई शिव भगवान की ही सेवा में अपने को अनुरक्त रखता है तो अन्य ऋणों को चुकाए बिना ही वह समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। कर्दम मुनि ने भगवान की सेवा में दास के रूप में परमहंस बनकर जीवन अर्पित करना और उसी उद्देश्य के लिए पुत्र उत्पन्न करना श्रेयस्कर समझा। वे विश्व के रिक्त स्थानों को पूरा भरने के लिए अनेक संतानें उत्पन्न करना नहीं चाह रहे थे। तो प्रभुपाद का सुंदर कटाक्ष है। देखिए, दो बातें हैं इंपॉर्टेंट। जब कोई व्यक्ति पहले ये देख ले कि वो वाकई भगवान को समर्पित है तब वह ऋण से मुक्त हुआ। ऐसा नहीं है कि आलस में मान ले कि मैं सब ऋणों से मुक्त हो गया। भाई 24 घंटे सोना को छोड़ दीजिए, तो अगर भगवान की सेवा में है तब तो ऋण से मुक्त हो गया है। सर्वात्मनः यः शरणं शरणं गतो मुकुंदम परिहृत कृत्यम देवर्ष भूतात नृणाम पितृणाम नायम किंकरो यति राजन सर्वात्मनः यः शरणं शरणं गतो मुकुंदम परिहृत कृत्यम। अगर मन में भगवान की सेवा के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है तब तो सारे ऋणों से मुक्त हो गया है। लेकिन अब अगर ऐसा सोच रहा है कि पत्नी का भी करना है, बच्चों का भी करना है, ये भी करना है और बस केवल पिता का ध्यान नहीं रखना है और माता का ध्यान नहीं रखना है क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, तो ये हिपोक्रेसी है। कुछ समझे बात? भक्ति के जीवन में भी क्या दोष आते हैं व्यक्ति को देखना चाहिए। अगर मेरी चेतना का लेवल ये है कि पत्नी की चिंता कर रहा हूं और बच्चे की चिंता कर रहा हूं, इसकी चिंता कर रहा हूं, यहां तो मेरी आसक्ति से चिंता कर रहा हूं, लेकिन माता पिता की आसक्ति, माता पिता की सेवा नहीं करनी है तो बोल देंगे देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम। तो ये मान्य नहीं होगा। हर व्यक्ति को अपनी चेतना के अनुसार कार्य करना चाहिए। अगर आप अपनी पत्नी का ध्यान रख रहे हैं, बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, तो माता पिता का भी ध्यान रखना चाहिए। उनका उपकार है, आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप कर नहीं सकते हैं, इट नॉट पॉसिबल। और हम में से शायद ही कोई कहेगा कि वो 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा हुआ है। सो यू कैन नॉट से कि माता पिता की ध्यान नहीं रखना है। ऑब्वियसली अगर आपको कहें कि वो भक्ति मत करो तो वो बात नहीं सुननी होती, दैट्स ऑल राइट। लेकिन मान लो वो बीमार हैं या कुछ भोजन देना है, कुछ भी और सेवा है, तो वो देना चाहिए। अगर आपका सामर्थ्य है देने का तो देना चाहिए। नहीं करते हैं तो भगवान डांट लगाते हैं। भगवान माता देवकी को, वसुदेव को कहते हैं कि कोई लड़का है और अपने माता पिता की सेवा करने का सामर्थ्य है और फिर भी नहीं करता है तो नरक की प्राप्ति होती है। आप देख लीजिएगा, जब माता देवकी से मिलते हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं कि हम नहीं सेवा कर पाए, हमें क्षमा कर दीजिएगा, हमारी असमर्थता थी, कंस के भय से या जो भी कारण था। वो तो भय नहीं था, भगवान को बोलना है, लेकिन इस प्रकार से वो बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि या सास हैं, ससुर हैं, या जो भी आपके कर्तव्य उनकी आप सेवा सब छोड़ दीजिए बस क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति कीजिए, लेकिन जो आपके कर्तव्य है करिए, क्योंकि अभी हम ऐसे देह की भावना से मुक्त नहीं हुए हैं। और देख लीजिएगा कि अगर छोड़ दिया जाएगा दिन में तो क्या दिन भर भगवान की सेवा ही करेंगे?
तो प्रभुपाद अपने प्रवचन में कहते हैं कि यू डू डिवोशनल सर्विस एंड द रेस्ट ऑफ टाइम यू डू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी। दोनों ही आपको शुद्ध करने वाली हैं। भक्ति कीजिए, और भक्ति जब नहीं कर रहे हैं तो अपना जो कर्तव्य है, जो आपको बताया गया है, पत्नी का पति का जो भी होगा कर्तव्य भी करिए, वो भी शुद्धिकरण करने वाला है, ये बात है। लेकिन नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अब कोई कहे हम ब्रह्मचारी हैं, तो ठीक है, आप ब्रह्मचारी हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर आप भगवान की सेवा में निरंतर लगे हैं तब कोई दिक्कत नहीं। हाथ क्यों खड़ा कर रहे हैं? आवाज़ नहीं आ रही क्या? हम भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ ये योगा क्लास नहीं भाई, हाथ नहीं खड़ा करना होता है। योगा क्लास के लिए 7 बजे आइए, सिखाऊंगा आपको। अननेसेसरी डोंट रेज हैंड्स। हाँ, गलती से हो गया, ठीक है। तो ये बात है, हर व्यक्ति को अपनी चेतना के अनुसार करना, अपने अधिकार का है, अपने अधिकार के अनुसार कार्य करना होता है, ना तो अपने अधिकार से कम और ना अपने अधिकार से ज़्यादा। लेकिन कभी भी कोई अगर ये कह रहा है कि आप भक्ति मत कीजिए, तो पर वो बात नहीं माननी है आपको। लेकिन आपके मान लीजिए पिताजी बीमार हैं, किसी भी कारणवश अगर आप उनको दवा दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, तो ये आपकी भक्ति में कोई ह्रास तो ना करने वाला है। अगर आप बीमार हो और आपके भी प्रति ऐसा कोई बर्ताव करे, तब क्या सोचेंगे आप? तो इन ट्राइंग टू बी डिवोटी वी शुड नॉट फॉरगेट टू बी ह्यूमन बींग्स। दैट इज अ पॉइंट। दूसरा बात तो मजेदार है। कुछ लोग सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य बच्चे पैदा करना है, या कहते हैं अरे ये गृहस्थी में लोग नहीं जाएंगे तो संसार कैसे चलेगा। तो महाराज विनोद में कह रहे थे भाई जितने लोग शादी कर रहे हैं वो केवल इसीलिए शादी किए हैं कि संसार कैसे चलेगा। भाई जिन्होंने शादी करी है वो ज़रा बताइएगा, कोई वोट देगा हमको कि आपने इसलिए शादी करी थी कि संसार चलाना है, संतान नहीं होंगी तो संसार रुक जाएगा। तो आप देख लीजिए कि ये कोई बहुत अच्छा मोटिवेशन नहीं है। तो इसलिए केवल जगह भरने के लिए संतान उत्पन्न नहीं करना चाहिए, ये बात कह रहे हैं, ठीक है। सो उसमें करदम मुनि इंटरेस्टेड नहीं थे। अन्य प्रजापतियों ने किया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं किया। किसी ने सर्प को उत्पन्न किया तो सर्प तो भक्ति नहीं कर रहे हैं। किसी ने पक्षी उत्पन्न किए, मछलियां उत्पन्न करी, तो वो सब तो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो यद्यपि इनको संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया गया था और उन्हें किए भी, लेकिन सारी की सारी भक्त संतान उत्पन्न की, उसके आगे उनकी इच्छा नहीं थी, ठीक है। अब इसके बाद से देंगे मेरे को। मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच स उग्रधन्वन् नियदेवा बभाषे आसीच तूष्णीमरविन्दनाभम् स उग्रधन्वन्नियदेवा बभाषे आसीच्च तूष्णीम् अरविन्दनाभम् धियोपगृह्णन् स्मितशोभितेन मुखेन चेतो लुलुभे देवहूत्याः धियो प्रगृह्णन् स्मितशोभितेन मुखेन चेतो लुलुभे देवहूत्याः। मैत्रेय उवाच सः उग्रधन्वन्नियदेवा बभाषे आसीच तूष्णीमरविन्दनाभम् सः उग्रधन्वन्नियदेवा बभाषे आसीच्च तूष्णीम् अरविन्दनाभम् धियोपगृह्णन् स्मितशोभितेन मुखेन चेतो लुलुभे देवहूत्याः धियोपगृह्णन् स्मितशोभितेन मुखेन चेतो लुलुभे देवहूत्याः। मैत्रेय उवाच सः उग्रधन्वन्नियदेवा बभाषे आसीच्च तूष्णीम् अरविन्दनाभम् सः उग्रधन्वन्नियदेवा बभाषे आसीच्च तूष्णीमरविन्दनाभम् धियोपगृह्णन् स्मितशोभितेन मुखेन चेतो लुलुभे देवहूत्याः धियोपगृह्णन् स्मितशोभितेन मुखेन चेतो लुलुभे देवहूत्याः। श्री मैत्रेय ने कहा, हे योद्धा विदुर, कर्दम मुनि ने केवल इतना ही कहा और कमल नाभ पूज्य भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए वह मौन हो गए।
वे उसी मौन में हंस पड़े जिससे उनके मुखमंडल पर देवहूति आकृष्ट हो गई और वह मुनि का ध्यान करने लगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुनि क्या नाम है इनका, कर्दम ऋषि भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। ये फोटो आज एआई ने बहुत अच्छी बनाई, बहुत अच्छी फोटो बनाई। अगर आप देख रहे हैं तो एकदम परफेक्ट कि मुनि एकदम से भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। अब हुआ क्या कि भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे हैं। उन्होंने आपको समझाया था कि जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है वो श्रवण करे, भगवान का कीर्तन करे या कुछ भी करे तो उसको असीमित सुख मिलता है। तो उस दिव्य सुख का अनुभव करते हुए उनके मुख पर एक मुस्कान आ रही, मुस्कान भी बड़ी इसमें अच्छी दिखाई गई है एक्चुअली। और उसको देख करके माता देवहूति लुब्ध हो गई, उनके मन में लोभ हो गया। लोभ क्या, ये ऐसे महाभागवत से मेरी शादी होगी, आहा कितनी अच्छी बात है, ये बिल्कुल मेरे अनुरूप हैं। वो अब इधर नहीं सोच रहे हैं कि संतान होगी, ये होगी। अरे वो संतान भी जो किसी महाभागवत से शादी हो रही है और तो संतान भी तो महान ही होगी ना, वो सब बातें तो अंडरस्टूड है। वो उधर सोच ही नहीं रहे हैं कि ये बहुत जल्दी छोड़ देंगे या बहुत जल्दी चले जाएंगे, जो कुछ भी नहीं, इतना ही बात सोच रहे हैं। देखिए एक चीज बताइए आप लोग को, अब एक बात हमारे मन में बड़ी अच्छी आ रही है। बहुत सी लड़कियां चाहती हैं कि हम आर्मी के जवान से ही शादी करें। हम यहाँ नहीं चाहती होंगी, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सी लड़कियां चाहती हैं कि आर्मी के जवान से ही शादी करें, है ना? है नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, आर्मी के जवान से शादी कर चाहती हैं। लड़का हमारा जो हमारा पति हो आर्मी का जवान हो, तो क्या वो मृत्यु को कभी नहीं प्राप्त कर सकता है? हो जाता है। अभी सुना गया है कि बीच में अभी 17 दिन, अभी नहीं कुछ समय पहले कुछ युद्ध हुआ था तो 17 दिन ही हुए थे शादी को और उनको वीरगति प्राप्त हो गई। तो वो बड़े शान से जीती हैं कि मतलब हम एक योद्धा की पत्नी है, यद्यपि उनके संग नहीं रह पाई बहुत समय तक। तो यहां माता देवहूति एकदम लुब्ध हो गई उनकी एक विशेष मुस्कान पे। इस जगत में लोग कुछ खा पी करके खुश होते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन भगवान का स्मरण करके जब भक्त के मुख में एक मुस्कान आती है वो दिव्य आकर्षण से युक्त होती है। और उसी दिव्य आकर्षण से माता देवहूति आकर्षित हो गई। मैत्रेय वाचा, मैत्रेय मुनि ने कहा, उग्र धनवन प्रचंड धनुर्धर हे विदुर जी, सह वे कर्दम जी इयत एव, इतना ही आव भाषे कह सके। मतलब इससे अधिक वह बोल ही न सके। भगवान की स्मृति उन पर हावी हो गई, भगवत स्मृति में वे डूब गए क्योंकि भगवान में आसक्त हैं। तदंतर अरविंद नाभम कमल लाभ श्री हरि को धिया उपगृहणन हृदय में धारण करके तूष्णीम आसित, चुपचाप ध्यान मग्न हो गए। अब ऐसा कभी होता है बताइए? ऐसा कभी हुआ है कि लड़का लड़की देखने के लिए आए और दूल्हा जो है वो भगवान के ध्यान में मग्न हो जाए? क्या आपको ये अजीब सा नहीं लग रहा? इससे स्पष्ट समझ में आता है कि ये कामुक व्यक्ति नहीं है। आप मुझे कभी किसी की अभी रिसेंटली शादी हुई हो तो ऐसा हुआ है कि, हम नाम तो नहीं रख रहे हैं, अभी एक माता जी की शादी हुई दिख रही है, कुछ समय 6-7 महीने पहले शादी हुई थी, तो जब आपकी बात होने गई थी तो ऐसा हुआ था कि जो दूल्हे राजा थे वो ध्यान मग्न हो गए भगवान की। तो फिर बात की कैसी हो क्या वो, और उसके बाद भगवान का ध्यान करने लग जाए, तो ये कितने अद्भुत। अभी बात हो रही शादी की और इतने में वो उनकी समाधि लग गई। आप लोग कभी आज तक किसी से डिस्कशन में कुछ भी डिस्कशन हो रहा समाधि लगी है? तो ऐसा कभी नहीं होता, इज इट नॉट? तो इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। सुंदर लड़की है, उससे शादी होने वाली है, सामने खड़ी है और उनकी समाधि लग गई भगवान में। ये घटना कुछ अजीब सी नहीं है, असाधारण घटना है। ये देख करके माता देवहूति को आश्चर्य नहीं होगा। भाई देखिए, खुद ही ये बोले हैं कि देवहूति की कांति को देख करके विश्वावसु बेहोश हो गए थे, और वही देवहूति उनसे शादी नहीं करने वाली थी विश्वावसु से, यहां उनसे शादी करने के लिए सामने उपस्थित हैं और उधर उनका ध्यान देवहूति पे है ही नहीं, ध्यान चला गया भगवान विष्णु पे। अभी कितने उत्कृष्ट होंगे, कितने महान भक्त होंगे, तो हम लोग कल्पना ही कर सकते हैं। कोई सुंदर स्त्री आपसे शादी करने गए और भगवान का ध्यान करेगा, भूल जाइए। नहीं पूछती है तब तो ध्यान नहीं कर पाते है ना। और शादी करने आए के लिए तो भगवान का ध्यान करेंगे। तो तुलना कर लेना चाहिए कि घटना तो हम सुन लेते हैं, उसको महत्व नहीं देते हैं। जरा विचार कीजिए कि हमारे अंदर कोई सामर्थ्य है इस प्रकार का।
अच्छा, स्मित शोभितेना, उस समय मुस्कान से सुशोभित उनके मुखेना, मुख को देखकर देवहूत्या, देवहूति का चेतः अर्थात चित्त, लुलुभे यानी मोहित हो गया, लोभ से युक्त हो गया। मैत्री वाच, श्री मैत्री मुनि ने कहा, सह वह कर्दम ऋषि उग्र धनवन, हे उग्र धनवन यानी कि विदुर जी, इयत एवा बभाषे, बस इतना ही बोल पाए। आसी च तूष्णिम अरविंद नाभम, और फिर वह तूष्णिम अर्थात मौन हो गए, आसित मतलब हो गए। अरविंद नाभम, भगवान अरविंद नाभ को धिया उपगृहणन, अपनी बुद्धि के द्वारा धारण करके, स्मित शोभितेना, जिस मंद मुस्कान से उनकी शोभा बढ़ गई थी, उस मुख के द्वारा चेतो लुलुभे देवहूत्या, देवहूति के चित्त को वह लोभा दिए, लोभ से युक्त कर दे कि मुझे इन्हीं से शादी करनी है। ठीक है, श्लोक समझ में आ गया। श्रीधरी, हे उग्र धनुष धारण करने वाले विदुर जी, महर्षि कर्दम के मुख को देखकर देवहूति लुभा गईं, अथवा महर्षि कर्दम ने अपने मुख से देवहूति को प्रलोभित किया। अब ये क्या एक ही बात बोले, अलग बात बोल रहे हैं? महर्षि कर्दम के मुख को देखकर देवहूति लुभा गईं, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं कि देवहूति हम पर मुस्कुराए। देखिए समझे बात, पहले हम समझे कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा समझिए, उनका ध्यान देवहूति पे नहीं था, इस अर्थ में कि वो देवहूति को इंप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसे मुस्कुरा रहे हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपनी महाभागवताई नहीं दिखा रहे हैं, वो दिखाते भी नहीं है, मैं बात बोल रहा हूँ। जैसे इस जगत में लोग अब क्या कहते हैं, वो बालों को ऐसे जेल लगाते हैं, और क्या, हम तो कभी किए नहीं, हम बस सुने ऐसा कि जेल लगाते हैं, ऐसे हेयर स्टाइल। तो लड़कियों को लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए तो करते हैं ना भाई, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो कुछ भी करते हो, दिखाते हैं कि हम इंटेलिजेंट हैं। अगर स्त्रियों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, इसका मतलब इंटेलिजेंट नहीं हो। एनीवेज, तो ऐसा लोग इंप्रेस करने के लिए करते हैं कि नहीं? तो इस अर्थ में नहीं कह रहे हैं कि भगवान में उनका मन लग गया और उस मुस्कान से माता देवहूति को लोभ हो गया उनसे शादी करने का। दूसरा अर्थ है, महर्षि कर्दम ने अपने मुख से देवहूति को प्रलोभित किया, मतलब उनके मुख पे जो आभा आ गई थी, शोभा आ गई थी, उससे देवहूति प्रलोभित हुई। लेकिन फिर भी इसमें ये आशय मत लीजिएगा जो मैंने इंप्रेस वाला आशय लिया था, इंप्रेस करने के लिए देवहूति को नहीं किए वो। एक तो अर्थ बड़ा स्पष्ट है कि वह देवहूति उनसे उनके मुख को देख करके लुब्ध हो गई, और दूसरी तरफ है कि उनके जो मुख पे तेज आया उसके द्वारा वो लुब्ध हो गई। या कुछ ऐसा आप ये भी कह सकते हैं कि महर्षि कर्दम ने अपना तेज प्रकाशित किया, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन नॉट इन द सेंस ऑफ जो चीप टाइप के लड़के होते उस तरह से नहीं। एक बात नहीं है, थोड़ा विचार करेंगे तब समझ में आएगा। क्रम संदर्भ, भगवान अरविंद नाव के अनुभव से उत्पन्न अनुग्रहमयी स्मितेना, अर्थात मुस्कान से शोभित, अर्थात विशेष शोभा से युक्त उस मुख को देखकर वह देवहूति आकृष्ट हो गई। ये समझे? भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंदमय हैं, तो उनका अनुभव उनके चिंतन के द्वारा कर्दम ऋषि को प्राप्त हुआ, तो उस अनुग्रह का अनुभव किया उन्हें आनंद के रूप में, तो उससे उनको मुस्कान आई, और वो मुस्कान से उनकी शोभा विशेष रूप से युक्त हो गई। यद्यपि वो है अभी भी तपस्या की पोजीशन में ही। ऐसा नहीं है कि जब भगवान विष्णु बोले कि परसों दिन ससुर जी आएंगे तो वो बाल अपनी दाढ़ी वाड़ी साफ कर रहे हो, नहीं, वही तपस्या की भावना में थे। क्योंकि आपको याद है कि मनु महाराज ने उनको ऐसी मणि के तरह देखा जिसको तराशा ना गया हो, तो वो कुछ अपने बाल नहीं संवारे थे, लेकिन उनकी शोभा भगवत स्मृति से थी। ये बात बोल रहे हैं, विशेष शोभा थी, तो उससे युक्त उस मुख को देखकर वह देवहूति आकृष्ट हो गई। उसने सोचा, यही महाभागवत मेरा पति बनने योग्य हैं,
और इस प्रकार उसमें लोभ उत्पन्न हुआ। अब सारार दर्शनी थोड़ी अजीब सी है जो मुझको समझ में नहीं आई है। पहले मैंने इंग्लिश पढ़ा तो मुझे तो यही भ्रम हो गया कि इंग्लिश गलत है। फिर हम बंगाली देखे उसका अनुवाद, और फिर संस्कृत देखे, सब कुछ देखे, तो वही अर्थ आ रहा, हमको समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी हम पढ़ दे रहे हैं, कुछ अर्थ बात तो समझ में आ रही है। सारार दर्शनी उग्र धनवन, धनवन शब्द है। हे श्रेष्ठ धनुर्धारी विदुर, जैसे तुम वीर होकर युद्ध से लौटते नहीं, वैसे ही वह कर्दम ऋषि भी अपने स्व अभिमत भगवत धर्म से विमुख नहीं हुए, यही भाव है। समझे बात? जैसे एक योद्धा युद्ध में आने वाले कष्ट को की वजह से युद्ध क्षेत्र से नहीं लौटता है, ऐसे ही इनका जो स्व अभिमत था कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, जीवन भर गृहस्थी में नहीं पड़ा रहूंगा, इससे वो विमुख नहीं हुए, ये कहने का अर्थ है उग्र धनवन। ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, धनवन होना चाहिए, धवन नहीं होना चाहिए। फिर अब जो बात है वो थोड़ी समझ में नहीं आ रही है। स्मित शोभितेना, देव कन्या के मृदु मंद हास युक्त मुख द्वारा उनका चित्त मोहित हो गया, अर्थात कर्दम ऋषि का चित्त उसी देव कन्या में आकृष्ट हो गया। इससे ये भाव प्रकट हुआ कि हाय हाय, अत्यंत विरक्त पात्र में कन्या का समर्पण किया जाएगा, ऐसा स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा को कहीं पछतावा ना हो, यह भाव व्यक्त किया गया है। हमको अब इसमें क्या समझ में नहीं आया। देखिए पहले श्लोक पे चलते हैं। यहां तक तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भगवान को अपने मन में धारण करके वह चुप हो गए। ओके, अब हम जो आचार्य की अंडरस्टैंडिंग उसके अनुसार रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें पहली लाइन में यह नहीं लिखा कि आंखें बंद कर लिए, चुप हो गए, ये ठीक लिखा है, लेकिन यह नहीं लिखा है कि आंखें बंद कर लिए। वो जो कर्दम ऋषि हैं वो चुप हो गए और भगवान का स्मरण करने लगे। उसके बाद वाले श्लोक का अर्थ है कि जो देवहूति मुस्कुरा रही थीं, उनके मुख के द्वारा, उनके सुंदर सुशोभित मुख के द्वारा इनके मन में लोभ उत्पन्न हो गया कि इससे मेरी शादी होगी। ये हम इसलिए ऐसा समझा रहे हैं क्योंकि आचार्य समझा रहे हैं, इसको रिवर्स इंजीनियरिंग। ये लाइन से कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि ये नहीं, हम तो अभी तक ये मान के चला कि आंखें बंद कर ली और मुस्कुरा रहे हैं, तो वो ठीक है, वो भी अंडरस्टैंडिंग है और ये भी है। अब ऐसा लिखा है तो वैसे समझाना पड़ेगा ना भाई, हम आचार्य थोड़ा ना है। तो इससे ये आशय है कि थोड़ा समझिए कि मान लीजिए कोई लड़का है और लड़की है, तो शादी के लिए आगे बुलाया जाए, आमने सामने बिठाया जाए और वो देख कर एक दूसरे को मुस्कुराएं भी नहीं, तो नहीं लगेगा ना शादी करना चाहते हैं। ऐसे करके मुंह फुला करके बैठे रहेंगे तो नहीं लगेगा ना शादी करना चाहते हैं। तो इनको लगा भाई चिंता हो गई ना, चिंता हो गई कि अरे इतनी विरक्त शादी हो रही है, तो थोड़ा वो मतलब इधर मुस्कुरा रहे हैं, इनको देख करके, उनको देख रहे हैं, उनके प्रति आकृष्ट हो रहे हैं, तो उनको लगा हाँ कम से कम कुछ तो हमारी लड़की के प्रति आकर्षण है, इसलिए वह खुश हो गए, मनु महाराज और माता शत्रुपा। तो कह रहे हैं कि इनको समर्पित कर रहे हैं इस विरक्त को, तो अब ये विरक्त इनमें जरा सा भी आसक्त ना हो तो कहाँ शादी करवा दे रहे हैं, बच्ची का ध्यान ही नहीं रखेगा। देखिए कोई लड़का भी किसी लड़की से शादी करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर उसके प्रति कोई प्रेम ना हो तो क्या वो पत्नी का ध्यान रखेगा? आप पत्नी की बात छोड़ दीजिए, किसी से कोई प्रेम नहीं हो तो कभी ध्यान रखते हैं आप? और ऐसा भी देखा गया है कि लड़के जो हैं, या लड़के से मेरा मतलब पति है, अब वो पत्नी में बिल्कुल प्रेम नहीं करता है तो वो ध्यान नहीं रखता है, मरे जिए कुछ भी करे उसे कोई मतलब नहीं रखता। ऐसा फैक्ट, हम इसलिए फैक्ट बोल रहे हैं क्योंकि हमें कुछ माताओं से बात मालूम चली है कि हमारे पति ध्यान नहीं रखते हैं। तो इससे और पत्नी सूख जाती है। पत्नी को अगर पति बिल्कुल ध्यान न दे तो बिल्कुल सूख जाती है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे विरक्त शादी कर दे रहे तो ये लड़की का ध्यान ही नहीं रखेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो देवहूति के प्रति आकृष्ट है, देवहूति को की मुस्कुराहट को देख करके वह आकृष्ट, ये देख करके उनके मन में कुछ सांत्वना आई। ठीक है ना, कर्दम ऋषि का चित्त उस देवकन्या में आकृष्ट हो गया, लिखा हुआ है। तो इससे भाव प्रकट हुआ कि ये
एकदम गलत आदमी को हम यहाँ पे शादी नहीं करवा दी, हमारे बच्चे का ध्यान रखेगा, ये अर्थ है। तात्पर्य पढ़िए। ऐसा प्रतीत होता है कि कर्दम मुनि मौन होते देखिए एक बार रुक जाइए, हम लोग ये आजकल के युग में नहीं कि क्या नाम है इनका, देवहूति माता सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लेती। उस जमाने में और कई साल पहले तक भी पत्नी का अस्तित्व पूरी तरह से पति पर निर्भर रहता था, तो पति का चुनाव करना बहुत जरूरी था। हम एक जगह घर में गए और हमसे पूछा गया कि अगले दिन हमें सुबह ब्रेकफास्ट के लिए आना था कि कितने बजे आएंगे। तो इनसे पहले मैं नहीं था, मैं कुछ था और तो इनसे पूछा गया कि कितने बजे आएंगे, तो इन्होंने कहा कि प्रभु जी से पूछ के बताएंगे। मेरे ख्याल से शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। तो अब इनसे कहा गया अभी तक प्रभु जी से पूछती हो। तो अब ये कितना गलत बात है ये। हमको पता है कि ये प्रवचन वो व्यक्ति भी सुनेंगे जो ये बात बोले थे, हमको आगे पता है, लेकिन जो वो बात बोले थे वो गलत बात बोले थे। हमें उन व्यक्ति से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो गलत बात बोली गई उसके हम बता रहे हैं कि शुरुआत से ही ट्रेनिंग दे रहे हैं कि पति की बात नहीं माननी चाहिए। है ना, और झगड़ा। और आप ये देखिएगा कि जब इस प्रकार से, देखो हम उस अज्यूम कर रहे हैं कि पति ठीक है, अच्छा है, भक्त है, उस सब की बात कर रहे हैं। हम बेवड़ा है तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम शराब पीने वाला। तो अब माता जी लोग उसमें इंटरफेयर, माता मतलब पत्नी की माँ वहाँ इंटरफेयर करती है, तुम ऐसा कर रही हो, तुम वैसा कर रही हो, तुम वैसा कर रही हो, तुम वैसा कर रही हो, तुम्हें ये जवाब देना चाहिए, वो जवाब देना चाहिए। तो फिर जवाब दवाई वो करके वो लोग अब कोर्ट में आकर जवाब दवाई करते हैं। द वाइफ शुड बी सबमिसिव। सबमिसिव समझते हैं क्या कहते हैं उसको, सबमिसिव हिंदी में क्या कहते हैं भाई? सबमिसिव हिंदी आज्ञाकारी होनी चाहिए। प्रभुपाद इस बात को बोल चुके हैं, स्पर्धा करने लग जाएंगी तो फिर झगड़ा ही होगा। ये साइकोलॉजी है ऐसा। पति का एक ईश्वर भाव होता है कि मैं पत्नी का पालन करने वाला हूं, और पत्नी को ऐसा भाव होता है कि मेरा पालन कर रहे हैं, मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए। ये भाव ही अगर गायब हो जाएगा तो नहीं होगा। आप देखेंगे कि पुरुषों में ऐसा नहीं होता है। कोई पुरुष हाथ खड़ा कर दे कि इस प्रकार से वो किसी और पुरुष के प्रति से भाव रख सकता है कि मेरे पालन करने वाले हैं, मैं इनकी सेवा करूंगा, ये जीवन ना नहीं हो सकता। कोई हाथ खड़ा कर रहे हैं, देख लो जरा। वो नौकरी करना एक अलग बात है, लेकिन ऐसा समर्पण नहीं कर सकते, आप कर ही नहीं सकते। भगवान ने डिजाइन ही नहीं ऐसा किया है। और माताएं तो करती हैं, ये मेरे शब्द थोड़ा है, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बता रहे हैं माताओं को 2 बहुत बड़ा गुण दिया है, एक है सेवा का और समर्पण का। और ये भक्ति में सबसे बड़ा अस्त्र है। सेवा तो करती ही हैं, और समर्पण ये कि अब आज घर में है अपने, और उसके बाद अब कहीं भेज दिया गया, ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, टिम्बकटू कहीं भेज दो, पति के संग चली जाती है। कौन पति ऐसा करेगा बताइए? अच्छा यहाँ बताइए, कौन पति ऐसा होगा जो अपने सास ससुर और उधर के सारे मायके के लोगों की सेवा करेगा, खाना बनाएगा, सेवा करेगा? कोई हाथ तो खड़ा करे भाई, दूर दूर तक। तो आप देख लीजिए कि कोई नहीं, ना तो कोई किया होगा और ना कोई कर सकता है, नहीं कर सकते। माताएं करती हैं, भगवान ने शक्ति दे रखी है, ये बहुत बड़ी शक्ति है। यहाँ तक भगवान विष्णु उसको बोले हैं कि जैसे एक सत पत्नी अपने सत पति को पूरा कंट्रोल में लेके आती है सेवा के द्वारा, ऐसे मेरे भक्त मुझे सेवा के द्वारा कंट्रोल कर लेते हैं। सी लॉर्ड विष्णु इज ग्लोरीफाइंग। और भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि सबसे बड़ी भक्त तो गोपियां हैं। तो पॉइंट बहुत सिंपल है कि सेवा समर्पण में बहुत ज्यादा होती है। तो अब ऐसे व्यक्ति को आप बांध दीजिए के पास, बांध दें जो बिल्कुल कुछ अप्रिशिएट ना करे, परेशान ना करे, तो पिता को चिंता होगी ही ना। इसलिए यहाँ पे वो एक भाव था कि भाई ऐसे इतने विरक्त ना हो कि ध्यान ही ना रखें, और ये भी हो ही जाएगा। ये इतने समाज, ऐसा नहीं कि केयरिंग नहीं है, लेकिन इतने ध्यान में भगवान में मस्त मतलब एब्जॉर्ब हो जाएंगे कि इनको देवाहुति का ध्यान ही नहीं रहेगा। आगे जाके उसको पूर्ति कर देंगे, कंपनसेट कर देंगे, लेकिन एक्चुअली इतने एब्जॉर्ब हो जाएंगे, आप देखना वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, वो इतने एब्जॉर्ब हो जाएंगे, इनको ध्यान ही नहीं रहेगा पत्नी का। तो हाँ, समाधिस्थ हो जाएंगे। तो अब इनको ये डर है, तो ये देख रहे हैं कि नहीं हमारी बेटी के प्रति भी कुछ ये आकृष्ट हैं, तो खुश हैं। तात्पर्य पढ़िए। ऐसा प्रतीत होता है कि एक मिनट, कुछ प्रभु जी कहना चाह रहे थे, ऑन कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ा सा कुछ बोलना चाहते हैं। बोलिए। सीता जी ने अनसुईया माता जी से पूछा था कि मेरा सिंदूर कैसे ठीक रहेगा, मेरा सुहाग कैसे ठीक रहेगा। शास्त्र की रामायण की बात है। तो जैसा कि आप कह रहे थे उसी तरह बोले हैं
माताओं को तो एक ही काम करना है, एक ही व्रत एक धर्म नेमा, अब बचन काय मम पति पद प्रेमा। ये बात तो अनुवाद भी तो बताइए सब लोग, आप तो इनके लिए तेलुगु जैसा हो जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु। उसका तात्पर्य ये है कि माताओं को सबसे बड़ा धर्म उसका पति ही है। पति के सेवा में अनुरक्त रहेगी तो सभी कार्य उसका सफल रहेगा, उसका सुहाग ठीक रहेगा और हमेशा अजर अमर उसका सुहाग रहेगा। वैसे देखिए एक बहुत बड़ी बात है प्रभु जी ने बता दी कि जैसे पुरुषों के लिए ब्रह्मचर्य उनको बहुत स्ट्रांग करता है, ऐसे ही लड़कियों को सतीत्व बहुत स्ट्रांग करता है। इस पर एक लंबी कथा है, उसको हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये सब बातें सिखाई जाती थी। एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं, तात्पर्य पढ़िए। ऐसा प्रतीत होता है कि कर्दम मुनि मौन होते ही कृष्ण भावनामृत में लीन हो गए और भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। कृष्ण भावनामृत की यही विधि है। शुद्ध भक्त श्री कृष्ण के चिंतन में इतने लीन हो जाते हैं कि उनके कोई दूसरा कार्य ही नहीं रह जाता। भले ही ऊपर से वे कुछ करते दिखें, किंतु वे मन में निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। ऐसे कृष्ण भक्त की हंसी इतनी आकर्षक होती है कि वह अपनी हंसी से ना जाने कितने प्रशंसकों, शिष्यों तथा अनुयायियों के हृदयों को जीत लेता है। आगे तो जाएंगे नहीं, हम इस बात को समझाएंगे आपको दो बातों से। पहली बात जहां प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो लाइन बोल रहे हैं ना, भले ही ऊपर से भी कुछ करते दिखें किंतु वे मन में निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। इसको प्रभुपाद जी ने समझाया है कि देखिए जब किसी का किसी व्यक्ति से प्रेम होता है तभी वो ऐसा कर सकता है कि कार्य तो वो कुछ कर रहा है लेकिन स्मरण उस व्यक्ति का कर रहा है। ठीक है। और एक बार बॉम्बे में ऐसा घटना हुआ, सब जानते हैं लेकिन हम रिपीट कर रहे हैं कि प्रभुपाद प्रवचन कर रहे थे और उन्हें बोला कि हमें हमेशा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। उस प्रवचन के बाद प्रभुपाद कुछ मैनेजमेंट मीटिंग करने लगे, यहाँ ये हो रहा है वहाँ वो करना चाहिए, ऐसे करके बात हो रही थी। तो पीएल सेठी नाम के एक भक्त थे और वो प्रभुपाद जी को उस मीटिंग के बाद जब प्रभुपाद एकांत में बैठे थे उनसे पूछे कि आप प्रभुपाद जी पहले बोल रहे हैं कि भगवान का ही स्मरण करना चाहिए और फिर मैं देख रहा हूँ कि आप मैनेजमेंट के कुछ काम कर रहे हैं, ये सब हो रहा है, इतना पैसा आया वहाँ से, इतना किताब बिका, जो भी है। तो प्रभुपाद शायद कुछ लेटर लिख रहे थे, अब जो कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उन्होंने कहा कि आप पीछे आइए, मेरे पीठ पे कान रखिए। तो जैसे ही पीएल सेठी जी ने कान पीठ में रखा तो उनको सुनाई पड़ा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभुपाद कुछ बोल नहीं रहे थे। तो अब ये हमारे लिए अकल्पनीय है लेकिन शुद्ध भक्त ऐसा कर लेते हैं। उनके चित्त से भगवान कभी जाते ही नहीं है। जैसे आप कहीं पे भी जाएंगे तो आकाश तो रहेगा ना साथ में, वाटर प्रूफ हो सकता है, एयर प्रूफ हो सकता है, लेकिन आकाश प्रूफ तो कोई स्थान नहीं हो सकता है। तो उसी प्रकार से जैसे आकाश हर जगह है, ऐसे ही भक्त के हृदय आकाश से भगवान कभी नहीं जाते। एक बात तो ये हो गई। दूसरा इंटरेस्टिंग बात है, देखिए यहाँ प्रभुपाद एक दिव्य हंसी के बारे में बता रहे हैं और इस संबंध में प्रभुपाद जी के शिष्य लोग खूब बताते हैं कि कैसे प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए, प्रभुपाद जी के चेहरे पे एक स्माइल लाने के लिए वो 12-12, 14-14 घंटे भी पुस्तक वितरण करने में लगे रहते थे ताकि इससे प्रभुपाद जी प्रसन्न हो जाए। दैट वन स्माइल ऑन श्रील प्रभुपाद्स फेस। प्रभुपाद जी स्पष्ट कहते हैं कि मैं तो किसी को पेमेंट नहीं कर रहा हूं, तब भी ये लोग क्यों इस प्रकार से मेरे प्रति समर्पित हो रहे हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जिसका भगवान के प्रति प्रेम है उसका मुस्कुराना अलग होगा। यही बात प्रभुपाद समझा रहे हैं कि इस प्रकार की मुस्कुराहट से माता देवहूति कर्दम ऋषि के प्रति और आसक्त हो गई। आसक्त तो पहले ही थी सुनने के द्वारा, अब वो देख रही हैं और उस दिव्य मुस्कान को देख रही हैं जो भगवत स्मृति के द्वारा उनके मुख पे आ रही, उसको देखकर वो और लुब्ध हो गई। यही बात प्रभुपाद अपने रियलाइजेशन से बोल रहे हैं। समझाई बात आपको? ये केवल देखिए प्रभुपाद जी केवल थ्योरी में नहीं बोल रहे हैं, वो रियलाइजेशन से बोल रहे हैं। ये सब ग्रंथ प्रकाशित हो रहे तो लोग कहाँ कहाँ पुस्तक वितरण कर रहे थे और उनकी यही सेटिस्फैक्शन था कि प्रभुपाद जी के मुख पर एक मुस्कान आ जाए जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के स्कोर्स को देखें, सुने, जो भी है। ठीक है, सो स्टॉप हियर। समय हो गया है तो अगला श्लोक भगवान ने चाहा तो कर लेंगे।
कोई प्रश्न किसी भक्त का तो नहीं होगा। ओके, सो स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।